अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रमज़ान स्टेनोग्राफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टेनोग्राफ़ी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी की जानिब से जो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है और इस एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है वो है 7/2022। ये है नंबर 7/2022। ये एडवर्टाइजमेंट 30 जून 2022 को पब्लिश हुई है और जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन एफपीएससी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ढेर सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जस्ट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम थारोली डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी वाले इतनी सारी जो जॉब्स इकट्ठी अनाउंस कर देते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, एज रिलैक्सेशन कितनी है और इसकी फ़ीस कितनी होती है। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक तो आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपने हमेशा याद रखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये सामने दिया हुआ है, ये मैं आपको इधर लगा कर दिखा देता हूँ। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, 7/2022। ये आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के अलावा आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, वो है केस नंबर। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो मैं आपको बता दूँ, ये है केस नंबर, ठीक है। ये केस नंबर भी आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो तब भी आप लोगों ने ये केस नंबर सेलेक्ट करना होता है। जब आपने फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होती है और चलान फॉर्म फिल करना होता है, तब भी आपने ये केस नंबर लिखना होता है। ये केस नंबर हर पोस्ट के अगेंस्ट होता है, तो आप लोगों ने ये केस नंबर भी लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स के ऊपर। अब जो एफपीएससी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ये एफपीएससी की जानिब से अनाउंस हुई हैं, क्योंकि एफपीएससी ख़ुद एक सरकारी इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है। इनका काम ही टेस्ट कंडक्ट करना होता है। अब यहाँ पर एफपीएससी का तरीक़ाकार ये है कि जब वो एपीएस की असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स अनाउंस करते हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स की जॉब्स होती हैं उन सब को इकट्ठा मर्ज करके एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस करते हैं। एक ही उनका केस नंबर होता है और एक ही उनका टेस्ट लेते हैं। ये अब जितने भी डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स आई हैं, इनका केस नंबर भी सेम है, ठीक है। और सब मिनिस्ट्रीज़ और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ दी हुई हैं, सब का एक ही टेस्ट होगा। यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट नेम ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BS16। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड है वो है 2nd क्लास ग्रेड C, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। जो मिनिमम स्पीड शॉर्ट हैंड की आपकी 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर से भी आपको वाकफियत होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि आपका पहले टेस्ट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का पहले टेस्ट कौन सा होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और उसके बाद जो है प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। एक ही दिन में ये सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एफपीएससी वाले। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जी कि सर हमें ये बताया जाए कि अब हमने एप्लीकेशन जो है एज रिलैक्सेशन की वो सेपरेट सबमिट करनी है या नहीं करनी। भाई मेरे आपको एज रिलैक्सेशन की सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है।
अगर आपकी 28/5 साल है, 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल है तो ये 33 साल बनती है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड पाकिस्तान में किसी जगह भी आपको लगाया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट हैं। सीरियल नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एक सीट है, परमानेंट है स्टेटस, और ये जो सीट है ये है खैबर पख्तूनख्वा, ओपन मेरिट पर है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, टोटल जो सीटें हैं 4 हैं, परमानेंट हैं, मेरिट पर एक है, पंजाब ओपन मेरिट एक, सिंध रूरल ओपन मेरिट एक, एंड खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की एक सीट है। सीरियल नंबर 3 में चलते हैं जी। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक सीट है, परमानेंट है, और ये सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर है। सीरियल नंबर 4 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस डिवीज़न, 2 सीटें हैं, परमानेंट हैं, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर एक है, और सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर एक सीट है। सीरियल नंबर 5 में चलते हैं। अब सीरियल नंबर 5 में चलते हैं जी। काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन, CIEDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये इदारा है, इसमें एक सीट है, परमानेंट है ये, और पंजाब की है सीट ओपन मेरिट पर। सीरियल नंबर 6 में चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कैंट, ग्रीजन्स, डायरेक्टरेट, कॉलेजेस, कैडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये एक सीट है, परमानेंट है, पंजाब की ओपन मेरिट पर। सीरियल नंबर 7 में चलते हैं। ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र, चेयरमैन, फेडरल फ्लड कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक सीट है, टेम्परेरी है, और ये सीट जो है सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर है। सीरियल नंबर 8 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, 11 सीटें हैं जी, परमानेंट मेरिट पर एक सीट है, पंजाब की 5 हैं, ओपन मेरिट 4 हैं, विमेन कोटा की एक है, सिंध रूरल विमेन कोटा एक, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट 2, बलूचिस्तान की जो है ओपन मेरिट 1, और आज़ाद कश्मीर ओपन मेरिट 1। सीरियल नंबर 9 में चलते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, 4 सीटें हैं, टेम्परेरी स्टेटस, पंजाब ओपन मेरिट की 2 हैं, सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 है, और खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की 1 सीट है। सीरियल नंबर 10 में चलते हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, 9 सीटें हैं जी टोटल, टेम्परेरी हैं, पंजाब की 7 सीटें हैं, ओपन मेरिट 6 एंड विमेन कोटा 1, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं। सीरियल नंबर 11 में चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैंट, ग्रीजन्स, डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक सीट है पंजाब की ओपन मेरिट पर। और सीरियल नंबर 12 में चलते हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीज़न, एक सीट है, परमानेंट है, और ये सीट पंजाब की ओपन मेरिट पर। सीरियल नंबर 13 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 5 सीटें हैं, परमानेंट हैं, मेरिट पर 1 है, पंजाब ओपन मेरिट 3 हैं, और खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की 1 सीट है। इसी तरह सीरियल नंबर 14 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, 6 सीटें हैं, परमानेंट है, पंजाब की 4 हैं, ओपन मेरिट 3 एंड विमेन कोटा 1, सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 एंड खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट 1। सीरियल नंबर 15 में चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, 2 सीटें हैं जी, परमानेंट, पंजाब ओपन मेरिट 1 एंड खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट 1। सीरियल नंबर 16 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, 2 सीटें हैं, परमानेंट हैं,
मेरिट पर एक है और पंजाब और मेरिट की एक सीट है। ये टोटल जो असिस्टेंट प्राइवेट की वैकेंसीज़ हैं, जो टोटल नंबर वैकेंसीज़ हैं 52 हैं, ठीक है। तो अब ये नोट पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी फर्निश्ड फॉर ऑल द अबव मेंशन वैकेंसीज एंड फी आल्सो बी डिपॉजिटेड वंस। एक ही आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवानी है, एक ही चलान फार्म जो है आपने सबमिट करवाना है। 300 रुपये चलान फार्म जो है जो फ़ीस है वो आपने सबमिट करवानी है। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ इसमें मेंशन हैं तो एक ही दफ़ा आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कास्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू द डिपार्टमेंट दे वुड लाइक टू जॉइन ऑन सिलेक्शन। इंटरव्यू के टाइम आपसे डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करने के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जौन सा आपने डिपार्टमेंट चूज़ करना है, वो 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपने वो आप जो आपको अच्छा लगे तो वो इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछेंगे, ठीक है। वो आपको एक पहले फॉर्म देंगे, उस पर आपने वो टिक करना होता है ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, ठीक है। Candidates shall have to appear in typing test, computer literacy test and shorthand test. The computer literacy means proficiency in MS Office, MS Word, PowerPoint and Excel. पहली वीडियोज़ में मैंने यही बताया था कि FPSC वाले जो टाइपिंग टेस्ट है वो सबसे पहले आपसे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अगर आपकी स्पीड जो है वो 50 से अबव है, 50 की है, और जो एक्यूरेसी है वो आपकी 90 की होना ज़रूरी है। 50 की स्पीड चाहिए आपको, 50 वर्ड पर मिनट, और जो एक्यूरेसी है वो 90 होनी चाहिए। अगर आपकी 89 है तो देन आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। अगर आपकी 49 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो अगर एक्यूरेसी 99 भी है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक तो आपको 50 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड मस्ट है, और साथ में जो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए वो 90 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको डिक्टेट करवाई जाएगी, और FPSC वाले अमूमन जो है वो डॉन न्यूज़ ही डिक्टेट करवाते हैं। लिहाजा आज से ही आप डॉन न्यूज़ की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर दें। और मैं भी डॉन न्यूज़ डेली बेस पे जो है अपलोड कर रहा हूँ, PLD अपलोड कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर विज़िट करें और प्लेलिस्ट में सारी डिटेशंस पड़ी हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका मैंने जो PDF लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड के बाद आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल पर ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। 35 नंबर की आप शॉर्ट हैंड है, 35 नंबर की टाइपिंग है, और 30 नंबर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो आपने आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है, और टाइम से जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है वो भी टाइम से अप्लाई कर दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।